मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मेरे सभी प्यारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं आज की इस बेहतरीन सी क्लास के अंदर, जिसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी सारे सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की जाए जिससे आप पढ़कर डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 लेके आ पाए। मैं आपको बताऊंगा कि केवल 5 महीने, जो मैं आपको 5 महीने बताने वाला हूं वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगर ये 5 महीने आपने जुलाई से लेकर दिसंबर तक इस तरीके से रणनीति से पढ़ाई कर ली तो आपको भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको स्टेट टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो तरीका मैंने अपनाया था, जिस तरीके को अपनाकर मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की, बिल्कुल वही तरीका मैं आपको बताऊंगा और उस तरीके से भी आप लोग भी 90+ या डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आप इन सारे सब्जेक्ट की बिल्कुल बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। तो मैं क्लास को शुरू कर देता हूं। प्यारे भाई बहन, मैं आ चुका हूं अपने पहले सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा और स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। बिल्कुल सही सुना मेरे प्यारे भाई बहन। केमिस्ट्री में कम से कम अगर आप 90 मार्क्स आराम से लेके आ सकते हो अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हो। सही दिशा में थोड़ी सी भी मेहनत केमिस्ट्री में 90+ दिला सकती है। केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि केमिस्ट्री का पेपर जो होता है वो 70 नंबर का होता है। केमिस्ट्री का पेपर जो होता है वो 70 मार्क्स का होता है। 30 नंबर को आपको प्रैक्टिकल करने को मिलेगा, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, 70 नंबर का पेपर होगा, जिससे आपके 100 में 100 नंबर बनेंगे। मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केमिस्ट्री को कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। केमिस्ट्री जो होता है हमारे पास 3 भागों में बटा हुआ होता है। केमिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भैया भाग होते हैं केमिस्ट्री में? एक होता है न्यूमेरिकल वाला भाग, जिसको आपने सुना होगा। केमिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं। उन बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में मैं अटक जाता हूं, तो कैसे उन न्यूमेरिकल्स को किया जाए वो पोर्शन भी मैं बताऊंगा। वो पोर्शन आता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। उस पोर्शन को मैं क्या बोलूंगा? फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से उसको हम जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? फिजिकल केमिस्ट्री। उसको मैं फिजिकल केमिस्ट्री बताऊंगा और फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं उस चीज को। उसके साथ साथ आपके पास होती है रिएक्शन वाली केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन टू रिएक्शन आपको करनी पड़ती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं केमिस्ट्री के अंदर। वो कौन सी केमिस्ट्री होती है? वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान से सुनना चीजों को, उसको मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो हमारे पास होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो हमारे पास होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल भाई रिएक्शन होती है। उसके साथ लास्ट में आती है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बस आपको थ्योरी करनी होती है, थ्योरी के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता। ना तो यहां से जो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, जो हमारे पास लास्ट नंबर की केमिस्ट्री है, जो लास्ट नंबर की केमिस्ट्री है उसको मैं बोलूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है केवल थ्योरी वाली केमिस्ट्री। ना तो न्यूमेरिकल आएगा यहां से, ना ही रिएक्शन आएगी यहां से। तो 3 तरीके से हमारी केमिस्ट्री बढ़ चुकी है। सबसे ज्यादा केमिस्ट्री कौन सी पूछी जाती है? तो सबसे ज्यादा आती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आती है रिएक्शन। केवल रिएक्शन टू रिएक्शन आती है भाई, 35 नंबर की होती है। 35 नंबर की होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे पास 35 नंबर की होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बोले तो 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, 25% फिजिकल केमिस्ट्री आती है और 25% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको रिएक्शन पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देना पड़ेगा। क्या करना है भैया सबसे ज्यादा केमिस्ट्री के अंदर? कैसे मैं 90+ नंबर लेके आऊं? तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा फोकस आपको रखना है रिएक्शन के ऊपर, क्योंकि 50% केमिस्ट्री ऑर्गेनिक आ रही है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा रिएक्शन के ऊपर। आपको सबसे ज्यादा अभिक्रिया, जो मैं आपको बता दूं रिएक्शन करने के बाद भाई आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूमेरिकल्स, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स दोनों में आते हैं। तो आपको रिएक्शन करने के बाद आपको करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल। भाई न्यूमेरिकल में भी आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। न्यूमेरिकल करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने होंगे भाई। आपको पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने हैं। उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक भी लगानी है।
आपको क्वेश्चन बैंक भी लगानी है ताकि आपको पता लग पाए कि केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं। मान लिया लास्ट में बट नॉट द लीस्ट आपको वन शॉट वीडियोस भी देखने हैं। मैंने पिछले साल बढ़िया बढ़िया वन शॉट वीडियोस बनाए हैं, उन सारे वन शॉट को देख लो और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा 50 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको करने के बाद आप केमिस्ट्री में बढ़िया रिजल्ट ला पाएंगे। तो ये सब आपको करना है। लास्ट में आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको वन शॉट को भी नहीं छोड़ना। अब मैं बात करूंगा फिजिक्स के ऊपर। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आ चुका हूं फिजिक्स के ऊपर, भौतिक विज्ञान के ऊपर, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है कि मैं डेरिवेशन कैसे करूं, मैं न्यूमेरिकल्स कैसे करूं, मैं थ्योरी कैसे करूं, इन सारी चीजों का सॉल्यूशन मैं लेके आ चुका हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, फिजिक्स के अंदर 3 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे केमिस्ट्री के अंदर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परिभाषाएं आपको याद करनी थी, वैसे ही आपको फिजिक्स के अंदर ध्यान देना पड़ेगा 3 चीजों पर। पहली चीज जो होने वाली है भाई, वो होने वाली है डेरिवेशन। जो आपको फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वो होती है डेरिवेशन, क्योंकि यहां से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट फ्री का नंबर यहां से मिलता है। उसके बाद आपको ध्यान रखने पड़ेंगे न्यूमेरिकल्स भाई, आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे वेटेज में आते हैं। उसके साथ साथ लास्ट में आती है डेफिनेशन, बोले तो परिभाषा, आपको परिभाषाओं को भी अच्छे से करना पड़ेगा, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो फिजिक्स में 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो सीधा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, या न्यूमेरिकल आए, या डेरिवेशन आए, केवल 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको फिजिक्स में कैसे तैयार करना है मैं आपको बता दूं, आपको रणनीति कैसे बनानी है फिजिक्स के अंदर। सबसे बड़ी चीज, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला सीट चाहिए होती है, तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल पर कमांड बनानी पड़ेगी, न्यूमेरिकल पर कमांड बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको बनानी पड़ेगी फॉर्मूला सीट, आपको फॉर्मूला की एक प्रॉपर सीट होनी चाहिए और सुबह शाम उस सीट को पढ़ेंगे, जिससे सारे फॉर्मूलाज को आप याद कर लेंगे, सारे फॉर्मूलाज को बिल्कुल याद कर लेंगे, टिप पर कर लेंगे। और हां, जो डेरिवेशन मैं आपको बता दूं, वो सारी डेरिवेशन करनी है, बिल्कुल टिप पर तैयार करनी है। डेरिवेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट 5-5 नंबर की डेरिवेशन से क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ साथ आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। अब आप बोलोगे भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब होता है जो पिछले सालों में आ चुके क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होंगे। नहीं, ये गलती है आपकी, आपकी ये सबसे बड़ी गलती है। और मैं आपको बता दूं कि 80 से 85% जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करना है। लास्ट में आपको फिजिक्स में क्या करना होगा, लास्ट में आपको वन शॉट वीडियोस देखने पड़ेंगे फिजिक्स के, आपको फिजिक्स में वन शॉट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ फिजिक्स में आपको क्वेश्चन बैंक भी लगाना पड़ेगा। फिजिक्स के अंदर भी क्वेश्चन बैंक लगाना पड़ेगा, केमिस्ट्री के अंदर भी क्वेश्चन बैंक लगाना पड़ेगा, तभी यहां पर आप नंबर स्कोर कर पाओगे। अब मैं बात कर देता हूं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। अरे भाई बहन, अब मैं बात करने वाला हूं इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर, एक ऐसा सब्जेक्ट जो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत भारी बन जाता है, लेकिन वास्तविकता में इंग्लिश जितना आसान सब्जेक्ट कोई नहीं होता। इसमें आपको मेन फोकस रखना है फॉर्मेट के ऊपर, और मेन फोकस रखना है जो मैं बताने जा रहा हूं अभी। इंग्लिश के पेपर में आपको 4 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको रीडिंग पोर्शन जो 15 नंबर का आता है, आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। रीडिंग पोर्शन का मतलब होता है अनसीन पैसेज, जो कि आपको 15 नंबर का मिलेगा। तो अनसीन पैसेज आपको 15 नंबर का मिलेगा। 15 नंबर लेने के लिए आपको प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको आता है आपके पास 20 नंबर का उसके बाद आपके पास आता है 20 नंबर का राइटिंग सेक्शन। तो उसके बाद आपको करना पड़ेगा राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन में भी आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। राइटिंग पोर्शन से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आता है आपके पास ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन सबसे टफ पोर्शन माना जाता है भाई। ग्रामर पोर्शन में आपको बना कर करने से 0 नंबर मिलता है। इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट और लॉजिक से आंसर देना पड़ता है। ये पूरा आपके पास 25 नंबर का आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास लास्ट में आता है लिटरेचर पोर्शन। लास्ट में आपके पास आता है लिटरेचर पोर्शन। लिटरेचर पोर्शन जो होता है वो पूरा का पूरा 40 नंबर का आता है, 40 मार्क्स का आता है। तो इस तरीके से आपका इंग्लिश का पेपर बनता है।
रीडिंग सेक्शन 15 नंबर, राइटिंग सेक्शन 20 नंबर, ग्रामर सेक्शन 25 नंबर, लिटरेचर सेक्शन 40 नंबर। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ध्यान किस में आपको देना है? इंग्लिश में आपको मेन फोकस रखना है आपको ग्रामर पोर्शन पर। ग्रामर में आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है? सिनोनिम्स को पढ़ना है, एंटोनिम्स को पढ़ना है, सिंथेसिस को पढ़ना है, सिंटेक्स को पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ना है, ट्रांसलेशन को पढ़ना है। वो सारे टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा, मैं सारे टॉपिक्स कराऊंगा। 2026 में भी कराए थे, 2027 में भी कराऊंगा वो सारे टॉपिक्स। तो इससे आप अपने इंग्लिश में 100 में 100 नंबर ला पाओगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ का नंबर आपको फ्री में मिलेगा, यहाँ का नंबर आपको फ्री में मिलेगा, यहाँ का नंबर आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन यहाँ का नंबर जो 25 है वो फ्री में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ग्रामर पोर्शन में हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से करना पड़ेगा। ये स्ट्रेटजी इंग्लिश में आपको अपनानी है। अब मैं बात करूँगा हिंदी के ऊपर। भाई हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी एक बेहतरीन और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन हिंदी का पेपर इजी भले ही आता है, लेकिन हिंदी का पेपर लेंदी बहुत आता है। उसको करना उतने 3 घंटे में पॉसिबल नहीं होता है। हिंदी के पेपर के अंदर आपको संस्कृत भी करनी पड़ेगी, आपको हर चीज़ करनी पड़ेगी। हिंदी के पेपर के अंदर आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी, आपको अपनी स्पीड में आपको स्पीड लानी पड़ेगी, राइटिंग स्पीड में, तभी आप इंग्लिश के पेपर को पूरा 100% अटैम्प्ट कर पाएंगे, वरना आप अटैम्प्ट ही नहीं कर सकते उस पेपर को। पेपर इजी है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, हिंदी का पेपर इजी बहुत आता है, इजी पेपर है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा पेपर जो होता है वो लास्ट इजी होता है लेकिन लेंदी होता है। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई बहन याद रखना कि आपको हिंदी के पेपर के अंदर बहुत सारे मॉडल पेपर भी करने पड़ेंगे। हिंदी के पेपर के अंदर अगर आपको बढ़िया नंबर लाना है तो मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, हिंदी के पेपर में आपको जो एमसीक्यू दिए जाते हैं शुरू में, उन सारे एमसीक्यू की लगातार और बेहतर प्रैक्टिस करनी है। मैं फिर से बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहन, आपको स्पीड लिखना भी है, स्पीड बहुत बनानी पड़ेगी, आपको स्पीड में बहुत ज़्यादा इजाफा लाना पड़ेगा, तभी आप हिंदी का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। इजी है लेकिन लेंदी है। मैं प्यारे भाई बहन, मैं पूरी उम्मीद है मुझे आपसे कि आप बढ़िया तरीके से समझे होंगे चीज़ों को और 2027 बोर्ड के अगले टॉपर बनने वाले होंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं मिलता हूं नेक्स्ट अदर क्लास में, तब तक के लिए आप अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।